आपकी पार्टी का अधिकांश लोग ये चाहते थे और मैं उम्मीद करता था आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। आज आपका दूसरा रूप देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और छिपके, अरे भाई छिपके दिल्ली जाने क्या दुख है? दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए रात को, कौन फिल्म भाग लिया और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो राजनीति तभी होती है जब कोई षड्यंत्र होता है, तो षड्यंत्र होता है और षड्यंत्र भागीदार बने। कई चेहरे आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी का कैसे प्रतिस्पर्धा करने का मौका अच्छा मिला है। हाईकमांड भी जो सुनते हम लोग, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं इनसे बातचीत करने का। ऐसे एडवाइजर को मिल गए 2004 के अंदर ही। अरे मैं वो व्यक्ति था जब शेखावत साहब चुनाव आगे 32 पे आ गए थे, हम तो 21 पे आए, अच्छी बात सबको मालूम है। वो 32 पे आ गए थे, मुख्यमंत्री थे तीसरी बार, और मैं 156 लेके आया था राजस्थान का। हमने कभी घमंड नहीं किया। मैं खुद गया उनके घर पे, शपथ लेते ही पहले गया मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर, सीधा उनके घर गया, 3 बातें कही। आराम से आप रहें, कोई सिक्योरिटी आपके, पहले वो जो मिर्जा कांड हुआ था उसमें आपको थ्रेट है, पूरी सिक्योरिटी रहेगी अध्यक्ष महोदय, और आपकी प्रॉब्लम बीमारी की है, 2 बार पहले आपने ऑपरेशन करवाया है, कोई तकलीफ आएगी नहीं डॉक्टर से, कोई आप महसूस भी कर लो तो आप मुझे इतला करना। मेरे तमाम मंत्रिमंडल के साथ थे, खेती राठौड़, चंद्रमल वेद, देवेंद्र सिंह जी, जो मंत्री थे प्रद्युम्न सिंह जी, सारे लोग ऐसे निकल के घर जाते थे चाय पीने के लिए, गपशप करते थे। वो टाइम भी देखा हमने। और मैं होली वाले में खुद जाता था या वो मेरे आते थे। वसुंधरा बने मुख्यमंत्री, ऐसे सलाहकार इनको मिल गए। ये पूर्व मुख्यमंत्री तो उनको तो पता नहीं, उनसे मिलने ही पाप है। ये राठौड़ साहब बैठे, मेन एडवाइजर यही थे उस सब में, यही थे। और मैंने उम्मीद करता था इनसे, ये मुझसे कई बार मिलते थे पहले, छिपके नहीं, सबके सामने। और बैरिन से कहा कि ट्रेनिंग लिए थे, तो मैंने कहा ये तो कम से कम वसुंधरा जी को सही सलाह देंगे, पर इनसे भी उम्मीद खत्म हो गई। पूनिया साहब रहने आए हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ी तारीफ सुनते थे, पहली बार एमएलए बने हैं, पर इतना बड़ा पार्टी दबाव है, जब तक प्रेस नोट में ऐसी बातें नहीं लिखोगे नेता नहीं बनोगे। तो ये भी अभी इनका रुख बदल गया लिखने करने का। क्या तो इनकी पहले सोच थी और क्या सोच बदल गई इन लोगों की। इस प्रकार से आप लोगों ने राजनीति की। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुंबा बैठा हुआ है, इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमांड, जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूंगा, और मैं तय कर चुका हूं किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। अमित शाह जी को सपने में भी सरकारें कैसे गिरे, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बने। मोदी जी हो अमित शाह जी हो, 2 लोग राज कर रहे देश के अंदर, डेमोक्रेसी। सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अरे कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। कितना त्याग बलिदान, किसे कहते हैं 10-10 साल तक जेलों में बंद रहना, 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की रहनुमाई में आज़ादी के आंदोलन हुए, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर ने बनाया संविधान, दिन की धज्जियां आप उड़ा रहे हो। और किस रूप में 10 साल तक, कभी 2.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने
किसा कहते हैं जेल में रहना, अरे जैसे मिल गई कि अरे आप लोगों की पार्टी से उंगली भी नहीं कटाई थी, अपनी उंगली नहीं कटाई है, किस पूछा बात करते हो, क्या मुकाबला करोगे कांग्रेस से? सरकार आती है जाती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आंधी चली बाद में वापस 2.5 साल के अंदर। और ये जो आज घमंड अहम चल रहा है दिल्ली के अंदर, कब जनता फैसला उल्टा कर दे पता ही नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरती से बातें करी सीएम डिप्टी सीएम के बारे में। आप कौन होते हो बोलने वाले हमारी पार्टी के बारे में? आप कौन होते हो? आपने अकेले ने ठेका नहीं लिया हाउस में बोलने का, हाउस में बोलने का मेरा अधिकार है। बोल रहे हैं प्लीज, आप हिल नहीं, उन्होंने हिल नहीं कि आप समझ सीनियर आदमी है, जब वो बोल रहे थे आप नहीं बोल पाएंगे प्लीज। आप नहीं कह सकते, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले, आपकी पार्टी के अंदरूनी मामले। हम तो नहीं कहते हैं आपका रिश्ता क्या वसुंधरा जी से, हम तो नहीं कहते हैं यूनिस का आपका प्यारा हो गया वसुंधरा जी का और राजनाथ अलग क्यों हो गया, हमें पता ही नहीं है। ये आपकी पार्टी झगड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमने कभी नहीं कहा हाउस के अंदर आप पंचायती करो, हाउस के अंदर हमारी पंचायती करोगे आप लोग, आप पंचायती करोगे, आप पंचायती करोगे। बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे क्या? आप मेरा काम है, मेरा काम है, अधिकार है, मेरा काम का अधिकार नहीं है। आप चाहो जो मान्य कटारिया जी प्लीज, आप मान्य कटारिया जी, आप जब तक वो बोल रहे हैं इंटरव्यू नहीं करें। डोंट सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट। आप सीनियर लीडर है, कोई आदमी बोल रहा है तो उसके बीच मुझे खुशी होती डोंट डू इट प्लीज कि मैं भी भैरवी शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में जो संबंध रहे थे उनके चुनाव आने के बाद में, अगर मेरे संबंध में वसुंधरा जी वैसे रहते 15 साल तक, तो मैं समझता हूँ कि हम आपस में आदान प्रदान करते अपने अनुभवों का। एक बार शासन हमारा आया, एक बार आपका आ गया अनुभव। अगर अनुभव एक्शन होते और ज़्यादा अच्छी सेवा राजस्थान की हो सकती थी। पर आप मेरे कई लोगों ने, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे कई लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जिससे कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अब जो है कि अफवाहें चल रही है, जो आप मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। स्वाभिमान की लड़ाई हो रही है, सब बातें हो रही है। अरे कोरोना के बारे में आप बताइए, मैं आज तक पूरे देश की मीडिया को कहता आ रहा हूँ, आज तक भी जब कभी मेरा वीडियो या कॉन्फ्रेंस से वो लेते, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मुझे गर्व है कि राजस्थान में पक्ष विपक्ष जब से शुरू हमने किया है, आप सबको बुलाया मैंने, अच्छी मीटिंग हुई, फिर आप मुझसे मिलना आए, मैंने बाद में धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, उसके बाद मैंने एक्टिविस्ट से बात करी और कोई 50-60 पीसी कर ली मैंने, सरपंच तक कर ली, वार्ड पंच तक कर ली, ग्राम सेवक तक कर ली, किसी को नहीं छोड़ा, पुलिस के कांस्टेबल तक कर ली। मैं मेरे लगा हुआ हूँ और उसमें मुझे खुशी है कि आप सबका सहयोग मुझे मिला, पक्ष विपक्ष का। चाहे वो हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाई हो, कैश बांटा हो, काइंड में एमएलए फंड में से आप लोगों ने सेवा की हो, दानदाताओं को मोटिवेट किया हो, मामा साहब ने आगे आए हों, एमएलए को मोटिवेशन आए हों, मैंने पक्ष विपक्ष को साथ रखा, एक समान श्रेय दिया। मैंने कोई राजनीति नहीं करी कोरोना के अंदर। अभी चाहे वो होटल में बैठे रहे होंगे, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप भी देखते हो, फिर भी आपने उसका जिक्र नहीं किया। 21 घंटे मैंने वीसी करी, आपकी पार्टी के 80% लोगों ने तारीफ करी, 90% लोगों ने तारीफ करी, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है कि पूरे देश के अंदर इसी कारण से उपलब्धि राजस्थान को मिली कि शानदार कोरोना में काम हो रहा, उसमें राजनीति क्या हो। एक आप तो भावुक आदमी हो कटारिया जी, एक इंसान की जान चली जाती, कितना दुख होता है हम लोगों को, कितना दुख होता है, एक की जान क्यों जाए। और ये सोच कर कि हम लोगों ने कोई भूखा नहीं सोए, पड़ोसी की मदद करे, उसी रूप में हम लोगों ने छूट दी एमएलए को, उसी रूप में हम लोगों ने सबको साथ लिया। और आज तक मैं इंटरव्यू में कभी आप लोगों की टिप्पणी आ भी गई, माला अध्यक्ष जी की किसी की आ गई है राजनीति में कोरोना को लेकर, तब भी मैंने कहा नहीं, हमारे वहाँ तो पक्ष विपक्ष प्रदेश की जनता एक्टिविस्ट सब मिलके हम लोग लड़े लड़ रहे हैं। एक जंग है जीवन को बचाने की,
ये जंग है जीवन को और आजीविका को बचाने की। लॉकडाउन हुआ लंबा, बर्बाद हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया, पूरा प्रदेश बर्बाद हो गए, हमारी रेवेन्यू कम हो गई, केंद्र की होगी, हमारी कम हो गई, अभी तक 40% आ गए। कैसे हम लोग काम कर पाएंगे? चिंता वो होनी चाहिए, डिस्कशन में होना चाहिए था। आप मुझे पूछ रहे हो, आप बताइए, मेरा जवाब देना आपका, आपने क्या कर लिया? अरे क्या कर लिया? आप देख रहे हो भुगत रहे हम लोग 6 महीने से, जीवन बचाने का प्रश्न हमारे सामने है। उस पर तो कम से कम लोगों में तो व्यवहार बदल गए, सोच बदल गई कि क्या पता नहीं कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा तो मेरे धन क्या काम आएगा। शादी आ गई लोगों के अंदर, पूरी तरह देश के अंदर, दुनिया के अंदर सोच बदल गई व्यक्ति की। और उस कोरोना के अंदर भी कैसे सरकार टॉपर हो मध्य प्रदेश की। अरे कोरोना के अंदर भी कुछ लापरवाह, 1 महीना तक उठा बड़ा चलती गई, कोरोना फैल गया मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर कोरोना आया तो खबरें आ रही थी दिल्ली से, कोरोना नो कोरोना। हमारा मिशन टॉपर है, मिशन लॉटस, जो भी नाम देते हो आप लोग, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। आप बताइए कहाँ जा रहा देश? कोरोना में जिंदगी जा रही है और मिशन कंटिन्यू रखो आप लोग, कंटिन्यू रखा गया। मार्च के अंदर चुनाव थे राज्यसभा के, मध्य प्रदेश के सीएम साहब शपथ ले रहे हैं, जुलूस निकले गए बड़े बड़े, पार्लियामेंट चल रही है। अचानक 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन करता चुनाव को। क्यों करता भाई? अरे परसों चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग पड़ जाएगी। इसलिए कि जो उनका षड्यंत्र था, एक कैसे हम मध्य प्रदेश गुजरात की तरह तोड़फोड़ करें। 14 विधायक तोड़ लिया आपकी पार्टी ने। जब मिस्टर अमर पटेल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो हम जीत के आए थे। 2:30 बजे तक रात को हमारे गृह मंत्री महोदय वहाँ बैठे रहे थे असेंबली के अंदर। 14 विधायक तोड़ लिए, इस बार 7 और तोड़ लिए, इसीलिए चुनाव पोस्टपोन किए गए। उनको उम्मीद थी कि राजस्थान से भी उम्मीद थी, गुजरात में और 7 तोड़ लिए इस बार, एक चीज निकालने के लिए। क्या हो रहा है ये तो सोचो कम से कम। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम आप कहाँ रहेंगे? उसकी कोई चिंता नहीं। शानदार मैनेजमेंट की तारीफ नहीं करी आपने। मैं तो उम्मीद करता था कि आज पूरे हाउस के अंदर आज भी, और कोविड की जब चर्चा होगी तो आप कहेंगे भाई राजस्थान, वो उदाहरण पेश किया राजस्थान ने, जब पक्ष विपक्ष से मिलकर के राजस्थान के मैनेजमेंट की कमी नहीं रखी। और मेरे को गर्व कहते हुए मैं संतुष्ट हूँ। मेरे विधायकों को मैं अलो भी नहीं करता। मुझे मालूम है सब ने मिलकर इतना शानदार काम किया अपने क्षेत्रों के अंदर, जनता खुश है। हमारे विधायक लोगों ने कहा, पहले फोन आते थे काम के लिए, अब फोन आते हैं आप डटे रहना, भले महीना भर लग जाए, 2 महीने लग जाए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए ये जो बातें आपकी जा रही हैं, वो बातें मुझे बहुत ही तकलीफ दी है। और कुछ बात ऐसी होती कटारिया साहब कि महामहिम गवर्नर का पद बहुत बड़ा पद होता है, गरिमा होती है। आपने चुटकुले समझा दिए, घेराव करने की बात कह दी। मैंने कहा कि मैं इतना गुस्सा आ सकता है, एक सिंपल आज तक इतिहास के अंदर, देश के अंदर जब कभी असेंबली बुलाई जाती है तो एक सिंपल कैबिनेट प्रस्ताव पास करती है, भेजती है, फाइल अंदर जाती है, बाहर आती है, खाली बस अंदर गई, साइन हुआ। इसके अलावा कोई काम गवर्नर का नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। आपने कई बार भेजा होगा, वापस फाइल आई होगी, ठीक है। इस बार जब फाइल नहीं आई तो स्वाभाविक है क्या कारण हुआ। और गवर्नर साहब ने मुझे एक लेटर लिखा जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और मैंने उनको क्या जवाब दिया उसका जिक्र शायद आपको मालूम नहीं। और मैं नहीं चाहता इस हाउस के अंदर मेरे गवर्नर के बीच में क्या पत्राचार हुआ है वो मैं जिक्र करूं, पर आप मुझे प्रोवोक मत करना। मैं जिक्र कर दूंगा कि मैं ऐसे ही आदमी हूँ, जो बोलने खड़ा होता हूँ तो दिल से बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ सच्चे पे बोलूँ। गवर्नर साहब जानते इस बात को। और उन्होंने जो हमें जवाब दिया उसमें उसकी मेरे पत्र की भावना का एक पैरा आ गया। वो उनका बड़प्पन है, जब मैंने उनको बात करी तो उन्होंने मेरी बात छिड़ दी, कहा
कि वो मैंने खुद ने महसूस किया, मैंने मेरे आदमी को डांटा, ये आपको नहीं करना चाहिए था, वो बातें मुझसे मत करो आप कृपा करके। परंतु मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक फाइल जाती वापस आती है। मैं जानता हूँ गवर्नेंस पे दबाव होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के भी होते हैं, सबके होते हैं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, वो मैं चैप्टर बात करना नहीं चाहता। एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे गवर्नर साहब, भले आदमी हैं। कोविड के अंदर उन्होंने लगातार सब एमएलए को फ़ोन किए, मंत्रियों को फ़ोन किए, पूछते रहे, बुलाते रहे। मुझे अच्छा लगा कि पहले गवर्नर आए हैं जो कि इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही। पर वो शिकायत वाजिब थी, तो मैंने कहा जनता में गुस्सा आ सकता है, खिलाफ कर सकता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैंने नहीं कहा मेरी सरकार उनका बचाव नहीं करेगी, मैंने नहीं कहा है। आप लोग जो गलतफहमी पैदा करते हैं उनके दिमाग के अंदर, मैंने कहा गुस्से में लोग आ जाएंगे और ये पॉलिटिकली लैंग्वेज होती है। कोई 7 करोड़ लोग आएंगे यहाँ पर, आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी। सरकार तो पुलिस भी है, प्रशासन भी है, वो तो बचाव करेगा ही करेगा, कौन गवर्नर या कोई हो गवर्नर। पर ऐसा फैलाया गया जैसे कि मतलब मैंने कह दिया भाई कुछ भी हो जाएगा, हमें पता नहीं पड़ेगा क्या हुआ गवर्नर उसका। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम लोगों दोनों के बीच की बात है। इस रूप में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 3 बार फाइल गई वापरी, और इतने एडिटोरियल लिखे गए देश के अंदर, कुछ 100 लिखे गए होंगे। ये व्यक्ति जो जिंदगी भर इन्होंने अच्छी कमाई की थी, गवर्नर साहब ने, अच्छी इनकी छवि रही है देश के अंदर, अच्छा इनका ऑरा रहा है सब पार्टियों के अंदर, कांग्रेस वाली तारीफ करते थे। पहली बार उनके खिलाफ में 100 एडिटोरियल लिखे गए होंगे, सोच सकता है क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि आपकी पार्टी नेताओं ने उनको तंग किया होगा, उनको गाइड किया होगा, मजबूरी में उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी असेंबली बुलाने के लिए। उनका कोई हक नहीं था, उनका अधिकार ही नहीं है। अगर कैबिनेट लिख के भेजता है, गवर्नर को असेंबली बुलानी पड़ती है, कोई कारण है ही नहीं है। हमारा बहुमत खत्म हो सकता है तो गवर्नर कह सकता है आपको असेंबली बुलानी पड़ेगी और फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता उनका। इस मामले में क्या किया गया? इन हालातों में हम चल रहे हैं, इसलिए हमने कहा खुद ने, वो मैंने कहा मैं कहना नहीं चाहता गवर्नर साहब के और मेरे बीच में क्या बात हुई। Well, as Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan, addressing the Assembly, accusing the BJP of trying to topple his government, also questioning the role of the governor in this entire situation. मिलकर काम करना है।